वेलकम बैक दोस्तों। 8 लाख के बजट में बेस्ट कार बाइंग रोड मैप के पार्ट 1 में हमने नंबर 10 से नंबर 6 तक की कारों का कच्चा चिट्ठा देखा और अब बारी है इस वीडियो के सबसे बड़े मुकाबले की, यानी टॉप 5 कारें रैंक 5 to 1। इस लिस्ट में वो गाड़ियां हैं जो इंडिया के करोड़ों परिवारों के दिलों पर राज करती हैं। तो सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि आज आपको नंबर 1 पर मिलने वाली है इस बजट की सबसे फ्यूचर प्रूफ कार। चलिए सीधे शुरू करते हैं नंबर 5 से। अगर आप एंट्री लेवल हैचबैक ढूंढ रहे हैं जो बजट में हो, फीचर्स से भरपूर हो और सबसे बढ़कर सुरक्षित भी हो, तो टाटा टियागो आपके लिए एक दमदार ऑप्शन है जो एक शोरूम 5 से 8.55 लाख तक पड़ती है। 4 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ सेम बजट में आने वाली कार से यह साफ अलग दिखती है। इसका पेपी इंजन शहर में ड्राइविंग को मजेदार और फीचर्स की लंबी लिस्ट इसे वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनाती है। यही वजह है कि मारुति की कार्स के बजाय आज बहुत से लोग टाटा टियागो पर ज्यादा भरोसा करते हैं। परफॉर्मेंस और राइड की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर्स 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसका CNG वर्जन भी उपलब्ध। यह इंजन मिड रेंज में पेपी है जिससे सिटी में चलाना मजेदार हो जाता है। 5 स्पीड मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन मिलते हैं। हाईवे पर कार स्टेबल रहती है और सस्पेंशन आरामदायक राइड देती है जो इस सेगमेंट में एक प्लस पॉइंट है। अब इंटीरियर और स्पेस पर नजर डालें तो क्वालिटी और डिस दोनों कीमत के हिसाब से अच्छे हैं। खास तौर पर हारमन का म्यूजिक सिस्टम इस प्राइस रेंज में बेस्ट कहा जा सकता है। ओवल यह 5 सीटर कार है लेकिन प्रैक्टिकली स्पेस 4 एडल्ट्स के लिए सही है क्योंकि बैक सीट 3 एडल्ट्स के लिए थोड़ा टाइट फील हो सकता है और 242 लीटर का बूट छोटा लगता है। साथ ही कुछ मालिकों ने प्लास्टिक क्वालिटी और पैनल गैप्स पर सवाल उठाए हैं। सेफ्टी की बात करें तो टियागो का 4 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ड्यूल एयर बैग्स, ABS और EBD स्टैंडर्ड मिलते हैं। ओनरशिप कॉस्ट और रिलायबिलिटी की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। रियल वर्ल्ड पेट्रोल में इसमें हमें सिटी में 12 से 16 और हाईवे में 17 से 22 और CNG सिटी में 17 से 23 और हाईवे में 22 से 33 तक माइलेज मिलता। लेकिन टाटा का सर्विस नेटवर्क बड़ा तो है पर सर्विस एक्सपीरियंस कहीं अच्छा तो कहीं गंदा रहता है। वहीं कुछ मालिकों की कार्स लॉन्ग टर्म में जंग भी लग जाते हैं। तो आखिर यह कार किन के लिए है? टियागो उन खरीदारों के लिए परफेक्ट है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या एक सुरक्षित और किफायती सिटी कार चाहते हैं। यह अपनी डायरेक्ट ट्राइवल से काफी बेहतर सेफ्टी पैकेज ऑफर करती है। अगर आप थोड़ी रिफाइनमेंट और सर्विस क्वालिटी से समझौता कर सकते हैं तो यह आपके बजट में सबसे भरोसेमंद और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो दिखने में स्पोर्टी हो, चलाने में मजेदार हो और हर बार स्टीयरिंग पकड़ते ही ड्राइविंग का असली मजा दे, तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट आपके लिए बनी है जो एक शोरूम 6.5 से 9.64 लाख तक पड़ती। भारतीय बाजार की ये आइकनिक हैचबैक अपनी स्टाइल और फन टू ड्राइव नेचर से सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है और अब इसका नया मॉडल और भी ज्यादा बेहतर हो गया है। सबसे पहले परफॉर्मेंस और राइड की बात करें। नई स्विफ्ट में आता है 1.2 लीटर्स का 3 सिलेंडर Z सीरीज पेट्रोल इंजन। इसका पावर आउटपुट पिछले 4 सिलेंडर इंजन से थोड़ा कम है लेकिन माइलेज यानी फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में यह इंजन बेचोड़ है। 3 सिलेंडर होने के बावजूद यह इंजन रिफाइंड है और सिटी ड्राइविंग में स्मूथ और फास्ट रिस्पांस देता है। स्विफ्ट की असली ताकत हमेशा से रही है इसकी हैंडलिंग, हल्का चेसिस और क्रिस्प स्टीयरिंग जो इसे कॉर्नर पर चलाने में मजेदार बनाते हैं। हालांकि इसका सस्पेंशन थोड़ा फर्म है जिससे हैंडलिंग तो मजबूत होती है लेकिन खराब शहर की सड़कों पर राइड उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती। अब इंटीरियर और स्पेस पर नजर डालें तो नई स्विफ्ट का केबिन पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। ड्राइवर फोकस्ड लेआउट अब फ्रॉन्क्स और बैलेनो जैसा दिखता है। टॉप वेरिएंट्स में 9 इंच का टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जिंग जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। फ्रंट सीट पर स्पेस अच्छा है लेकिन रियर सीट 2 एडल्ट्स के लिए ज्यादा आरामदायक है और 265 लीटर का बूट स्पेस कुछ राइवल्स की तुलना में छोटा पड़ता है। अब सबसे बड़ी चिंता सेफ्टी की। पिछले जनरेशन स्विफ्ट को ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 1 स्टार मिला था। हालांकि नए मॉडल का प्लेटफॉर्म बेहतर माना जा रहा है लेकिन आधिकारिक भारत एनकैप रेटिंग का इंतजार है। अच्छी बात यह है कि इस बार मारुति ने बड़ा कदम उठाया है और सभी वेरिएंट्स में 6 एयर बैग्स और ESC स्टैंडर्ड कर दिए हैं जो इसे पहले से कहीं ज्यादा सेफ बनाते। ओनरशिप कॉस्ट और रिलायबिलिटी की बात करें तो काफी अच्छे हैं। रियल वर्ल्ड पेट्रोल में इसमें हमें सिटी में 14 से 17 और हाईवे में 19 से 21 और CNG सिटी में 21 से 24 और हाईवे में 31 से 35 तक माइलेज मिलती। प्लस लॉन्ग टर्म में लो मेंटेनेंस कॉस्ट और हाई रिसेल वैल्यू रहती है। तो आखिरकार कौन खरीदे नई स्विफ्ट? अगर आप यंग हैं या दिल से यंग हैं और आपकी प्रायोरिटी है ड्राइविंग फन, लो रनिंग कॉस्ट और स्टाइल, तो यह कार आपके लिए परफेक्ट। अब इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स जुड़ गए हैं तो यह पहले से तो बेहतर है लेकिन इसी बजट में इससे कई ज्यादा सेफ कार्स उपलब्ध। ओवल स्विफ्ट छोटे परिवार या इंडिविजुअल्स के लिए जो सिटी में ड्राइविंग के साथ वीकेंड पर थोड़ी स्पोर्टी ड्राइविंग एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट चॉइस है। हुंडई ग्रैंड i10 नियोज एक प्रीमियम और मॉडर्न हैचबैक जो सिटी कार सेगमेंट में काफी पॉपुलर है और एक शोरूम 6 से 8.6 लाख तक पड़ती है। लेकिन क्या यह सिर्फ फीचर्स और डिजाइन की वजह से पसंद की जाती है या इसमें और भी बहुत कुछ खास है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस और राइड की बात करें तो इसमें मिलता है 1.2 लीटर्स का पेट्रोल इंजन जो
हुयंडई में भी आता है। मैनुअल और एम्प्टी दोनों ऑप्शंस के साथ यह इंजन शहर में ड्राइव करने के लिए काफी स्मूथ और रिफाइंड है। ट्रैफिक में जिप करना आसान है, लेकिन हाईवे पर खासकर ओवरटेक करते वक्त इसमें थोड़ी कमी महसूस होती है। सस्पेंशन साइड थोड़ा स्टीफ है, लो स्पीड पर झटके ज्यादा महसूस होते हैं, लेकिन इसी वजह से इसकी हैंडलिंग काफी ज्यादा स्टेबल लगती है। अब इंटीरियर और स्पेस की बात करें तो यही ग्रैंड i10 नियोज अपने नाम के मुताबिक चमकती है। केबिन का डिज मॉडर्न है और मटेरियल क्वालिटी भी प्रीमियम लगती है। फीचर्स की लिस्ट लंबी है। 8 इंच टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और रियर एसी वेंट्स जैसी खूबियां इसे एक क्लास ऊपर का एहसास देती है। रियर सीट स्पेस इस साइज की कार के हिसाब से अच्छा है और 260 लीटर का बूट सिटी यूज के लिए पर्याप्त। सेफ्टी की बात करें तो नियोज को ग्लोबल एनकैप टेस्ट में 2 स्टार एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन मिला है। हालांकि इसका बॉडी शेल स्टेबल रेट किया गया है और नई अपडेट में हुंडई ने कई वेरिएंट्स में 6 एयर बैग्स और ESC दे दिए हैं, जिसकी वजह से इसकी सेफ्टी प्रोपोजिशन पहले से काफी बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी अपने राइवल से सेफ्टी में काफी पीछे है। ओनरशिप कॉस्ट और रिलायबिलिटी की बात करें तो हुंडई का सर्विस नेटवर्क और एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। रियल वर्ल्ड पेट्रोल में इसमें हमें सिटी में 12 से 16 और हाईवे में 16 से 20 और CNG सिटी में 23 से 25 और हाईवे में 27 तक माइलेज मिलता है और इसकी रिसेल वैल्यू भी लंबे समय में अच्छी रहती है। तो आखिरकार कौन खरीदे ग्रैंड i10 न्यूज? यह कार उन लोगों के लिए है जो शहर में रोजाना की ड्राइविंग के लिए एक रिफाइंड प्रीमियम और फीचर लोडेड हैचबैक चाहते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी स्टाइल और कंफर्ट है और आप हाईवे पर बार बार लंबी रेस नहीं लगाते तो यह कार आपके लिए परफेक्ट है। मारुति सुजुकी वैगन आर एक्स शोरूम 5.8 से 7.6 लाख तक जाती है, जो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी है। भारतीय बाजार की इस लेजेंड कार का टॉल बॉय डिज अंदर बैठने और उतरने को बेहद आसान बना देता है। कॉम्पैक्ट साइज में भी यह गाड़ी आपको जबरदस्त स्पेस और प्रैक्टिकलिटी देती है। सबसे पहले बात करें परफॉर्मेंस और राइड की तो वैगन आर में आपको मिलते हैं 2 पेट्रोल इंजन, एक छोटा 1 लीटर पेट्रोल और दूसरा ज्यादा पावरफुल 1.2 लीटर्स। दोनों इंजन के साथ मैनुअल और एम्प्टी गियर बॉक्स का ऑप्शन है। शहर की ड्राइविंग के लिए यह इंजन काफी एफिशिएंट और स्मूथ है। हल्की स्टीयरिंग और छोटा साइज इसको ट्रैफिक में चलाना और पार करना बेहद आसान बना देता है, लेकिन इसका टॉल बॉय डिज एक बड़ी कमी लेकर आता है। हाई स्पीड पर बॉडी रोल काफी महसूस होता है और गाड़ी स्टेबल नहीं रहती। वहीं राइड क्वालिटी भी खासकर पीछे बैठने वालों के लिए बाउंसी और थोड़ी अनकंफर्टेबल है। अब बात करें स्पेस और इंटीरियर की तो यही वह जगह है जहां वैगन आर सबसे ज्यादा चमकती है। टॉल रूफ लाइन की वजह से केबिन बेहद एयरली लगता है और लंबे कद के 5 लोग भी इसमें बैठ सकते हैं। 300 लीटर का बूट स्पेस इस सेगमेंट के लिए वाकई बड़ा है। इंटीरियर डिजाइन सिंपल है, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सब कुछ प्रैक्टिकल और ड्यूरेबल है। सेफ्टी की बात करें तो वैगन आर का हाल बेहद निराशाजनक है। ग्लोबल एनकैप टेस्ट में इसे सिर्फ 1 स्टार एडल्ट और 0 स्टार चाइल्ड प्रोटेक्शन रेटिंग मिली है। बॉडी शेल को भी अनस्टेबल बताया गया है। बेस वेरिएंट्स में 6 एयर बैग और ABS तो मिलते हैं और अब हाई वेरिएंट में ESC भी है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चरल सेफ्टी कमजोर होने की वजह से यह कार फैमिली के लिए सेफ चॉइस नहीं है। लेकिन इसके ओनरशिप कॉस्ट और रिलायबिलिटी की बात करें तो वह काफी अच्छे हैं। रियल वर्ल्ड पेट्रोल में इसमें हमें सिटी में 14 से 17 और हाईवे में 18 से 22 और CNG सिटी में 22 से 26 और हाईवे में 27 से 31 तक माइलेज मिलता है। प्लस इसकी रिसेल वैल्यू भी काफी अच्छी रहती है क्योंकि यह काफी रिलायबल और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आती है। तो आखिरकार कौन खरीदे वैगन आर? यह कार उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी प्रायोरिटी सिर्फ सिटी ड्राइविंग, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और ज्यादा स्पेस है। एक सेकेंडरी कार के तौर पर या स्ट्रिक्ट बजट में यह शानदार ऑप्शन है, लेकिन अगर आप फैमिली के लिए मेन कार ढूंढ रहे हैं तो इसकी कमजोर सेफ्टी रेटिंग को नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो अब आपको 8 लाख के अंदर सारी बेस्ट कारों का साफ आइडिया इस वीडियो में मिल गया है, जिसे आप जरूर सेव कर लें। लेकिन अब आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए बात करें तो आखिर में तो कार आपको अपनी जरूरत के हिसाब से ही चुननी है। अगर आपका फोकस माइलेज पर है तो चॉइस अलग होगी और अगर फैमिली के लिए स्पेस चाहिए तो कुछ और। लेकिन अगर मुझे बोलना पड़े कि ओवरऑल कौन सी कार सबसे बैलेंस्ड और फ्यूचर प्रूफ है तो टाटा पंच बेस्ट। अगर आपके अभी भी कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करें, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तब तक के लिए सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद, राधे राधे।